सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि तुम्हें सब कैसे पता चला। इसे इंग्लिश में बोलेंगे हाउ डिड यू कम टू नो ऑल दिस। हाउ डिड यू कम टू नो ऑल दिस, तुम्हें सब कैसे पता चला। हाउ डिड यू कम टू नो ऑल दिस, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, है ना। यू आर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम मी अरंट यू। यू आर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम मी अरंट यू, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, है ना। यू आर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम मी अरंट यू। मैं पता तो लगा ही लूंगा। आई विल फाइंड आउट एनीवे। आई फाइंड आउट एनी वे, कह रहा है कि मैं वैसे भी पता तो लगा ही लूंगा। आई विल फाइंड आउट एनी वे, लेकिन बेहतर होगा अगर तुम खुद मुझे बता दो। बट इट वुड बी बेटर इफ यू टोल्ड मी योर सेल्फ। बट इट वुड बी बेटर इफ यू टोल्ड मी योर सेल्फ, लेकिन बेहतर होगा अगर तुम खुद मुझे बता दो। बट इट वुड बी बेटर इफ यू टोल्ड मी योर सेल्फ, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू हेयर इट फ्रॉम योर माउथ। आई वॉन्ट टू हेयर इट फ्रॉम योर माउथ, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। उस पर विश्वास करना तुम्हारी पागलपंती थी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट वॉज स्ट्यूपिड ऑफ यू टू बिलीव हिम। इट वॉज स्ट्यूपिड ऑफ यू टू बिलीव हिम, यानी उस पर विश्वास करना तुम्हारी पागलपंती थी। इट वॉज स्ट्यूपिड ऑफ यू टू बिलीव हिम, तुम उसे अच्छे से जानते हो, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यू नो हिम वेल, ही कांट बी ट्रस्टेड। यू नो हिम वेल, ही कांट बी ट्रस्टेड, यानी तुम उसे अच्छे से जानते हो, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यू नो हिम वेल, ही कांट बी ट्रस्टेड, लेकिन तुमने फिर भी किया, है ना। बट यू स्टिल डिड डिडंट यू। बट यू स्टिल डिड डिडंट यू, लेकिन तुमने फिर भी किया, है ना। बट यू स्टिल डिड डिडंट यू। ये तो सच है कि मुझे फंसाया गया था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट्स ऑब्वियस दैट आई वॉज फ्रेंड। इट्स ऑब्वियस दैट आई वॉज फ्रेंड, यानी ये तो सच है कि मुझे फंसाया गया था। इट्स ऑब्वियस दैट आई वॉज फ्रेंड, मुझे नहीं पता कौन और क्यों वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है। आई डोंट नो हु और वाई ही इज डूइंग दिस टू मी। आई डोंट नो हु और वाई ही इज डूइंग दिस टू मी, कह रहा है कि पता नहीं क्यों और कौन मेरे साथ ऐसा कर रहा है। आई डोंट नो हु और वाई ही इज डूइंग दिस टू मी, मुझे तुम्हारे पति पर शक है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम सस्पिशियस ऑफ योर हस्बैंड। आई एम सस्पिशियस ऑफ योर हस्बैंड, यानी मुझे तुम्हारे पति पर शक है। आई एम सस्पिशियस ऑफ योर हस्बैंड, मैं अपनी बंदूक हमेशा अपने पास रखता हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई कीप माई गन विद मी ऑल द टाइम। आई कीप माई गन विद मी ऑल द टाइम, यानी मैं अपनी बंदूक हमेशा अपने पास रखता हूँ। आई कीप माई गन विद मी ऑल द टाइम, अब मैं चाहता हूँ इसे तुम रखो। नाउ आई वॉन्ट यू टू कीप दिस। नाउ आई वॉन्ट यू टू कीप दिस, तो जब भी आप किसी को कोई चीज़ देना चाहते हो, आप चाहते हो कि सामने वाला इसे रखे, तो आप बोल सकते हो नाउ आई वॉन्ट यू टू कीप दिस, मैं चाहता हूँ इसे अब तुम अपने पास रखो। जब से वो लंदन गई है उसने फ़ोन तक भी नहीं किया। इसकी एक दोस्त है जो लंदन चली गई, ये कह रही है कि शी हैज़ंट इवन फोन्ड सिंस शी वेंट टू लंदन। शी हैज़ंट इवन फोन्ड सिंस शी वेंट टू लंदन, यानी जब से वो लंदन गई है उसने फ़ोन तक भी नहीं किया। लगता है वो मुझे भूल गई है। शी सीम्स टू हैव फॉरगॉटन मी। शी सीम्स टू हैव फॉरगॉटन मी, कह रही है कि लगता है वो मुझे भूल गई है। शी सीम्स टू हैव फॉरगॉटन मी, ये सारी मेरी गलती है। इट्स ऑल माई मिस्टेक। इट्स ऑल माई मिस्टेक, यानी सारी मेरी गलती है। इट्स ऑल माई मिस्टेक, मुझे उसे जाने ही नहीं देना चाहिए था। आई शुडंट हैव लेट हर गो। आई शुडंट हैव लेट हर गो, यानी मुझे उसे जाने ही नहीं देना चाहिए था। आई शुडंट हैव लेट हर गो, जब भी तुम मुसीबत में थे मैं तुम्हारे साथ खड़ा था। यहाँ पर किसी को याद दिला रहा है, कह रहा है कि जब कभी भी तुम मुसीबत में थे मैं तुम्हारे साथ खड़ा था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई स्टूड बाय यू वेन एवर यू वर इन ट्रबल। आई स्टूड बाय यू वेन एवर यू वर इन ट्रबल, यानी जब कभी भी तुम मुसीबत में थे मैं तुम्हारे साथ खड़ा था। आई स्टूड बाय यू वेन एवर यू वर इन ट्रबल, मैंने हमेशा वो किया जो तुम चाहते थे। आई ऑलवेज डिड वॉट यू वॉन्टेड। आई ऑलवेज डिड वॉट यू वॉन्टेड, यानी मैंने हमेशा वो किया जो तुम चाहते थे। आई ऑलवेज डिड वॉट यू वॉन्टेड, मैंने कभी किसी चीज़ पर सवाल नहीं उठाया। आई नेवर क्वेश्चन एनीथिंग। आई नेवर क्वेश्चन एनीथिंग, यानी मैंने कभी किसी चीज़ पर सवाल नहीं उठाया। लेकिन आज मेरी बेटी की ज़िंदगी और मौत का सवाल है। बट टुडे इट्स अ क्वेश्चन ऑफ माई डॉटर्स लाइफ एंड डेथ। बट टुडे इट्स अ क्वेश्चन ऑफ माई डॉटर्स लाइफ एंड डेथ, कह रहा है कि लेकिन आज मेरी बेटी की ज़िंदगी और मौत का सवाल है। बट टुडे इट्स अ क्वेश्चन ऑफ माई डॉटर्स लाइफ एंड डेथ, जो भी मेरे रास्ते में आया मैं मार दूंगा। आई विल किल हुएवर गेट्स इन द वे, कह रहा है कि आई विल किल हुएवर गेट्स इन द वे, यानी जो भी रास्ते में आया मैं मार दूंगा। आज मैं किसी की नहीं सुनूंगा। टुडे आई वोंट लिसन टू एनीवन। टुडे आई वोंट लिसन टू एनीवन, आज मैं किसी की नहीं सुनूंगा। टुडे आई वोंट लिसन टू एनीवन, चाहे वो कोई भी हो, नो मैटर हु ही इज़।
नो मैटर हु ही इज़, चाहे वो कोई भी हो। तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू अपोलोजाइज। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू अपोलोजाइज, यानी तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू अपोलोजाइज। मैं जानती हूँ तुमने मेरे अच्छे के लिए किया था। आई नो यू डिड इट फॉर माई ओन गुड। आई नो यू डिड इट फॉर माई ओन गुड। मैं जानती हूँ तुमने मेरे अच्छे के लिए किया था। आई नो यू डिड इट फॉर माई ओन गुड। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि आखिरकार तुम्हारे डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो गया। इसे इंग्लिश में बोलेंगे एट लास्ट योर ड्रीम टू बी अ डॉक्टर केम ट्रू। एट लास्ट योर ड्रीम टू बी अ डॉक्टर केम ट्रू। तो इससे कह रही है कि आखिरकार तुम्हारे डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो गया। एट लास्ट योर ड्रीम टू बी अ डॉक्टर केम ट्रू। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। यू आर सपोज टू बी हैप्पी। यू आर सपोज टू बी हैप्पी। तो इससे कहना चाह रही है कि तुमसे उम्मीद की जाती है कि तुम खुश हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। यू आर सपोज टू बी हैप्पी। लेकिन तुम ज़्यादा खुश लग नहीं रहे। बट यू डोंट सीम टू बी वेरी हैप्पी। बट यू डोंट सीम टू बी वेरी हैप्पी। लेकिन तुम ज़्यादा खुश लग नहीं रहे। बट यू डोंट सीम टू बी वेरी हैप्पी। अगर कोई चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है तो मुझे बताओ। इफ़ समथिंग इज़ बोदरिंग यू टेल इट टू मी। इफ़ समथिंग इज़ बोदरिंग यू टेल इट टू मी। तो इससे कह रही है कि अगर कोई चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है तो ये मुझे बताओ। इफ़ समथिंग इज़ बोदरिंग यू टेल इट टू मी। सच ये है कि मैं कभी डॉक्टर बनना ही नहीं चाहता था। ये बोल रहा है कि द ट्रूथ इज़ आई नेवर वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर। द ट्रूथ इज़ आई नेवर वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर। सच तो ये है कि मैं कभी डॉक्टर बनना ही नहीं चाहता था। द ट्रूथ इज़ आई नेवर वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर। मैं बस अपने माँ बाप को खुश देखना चाहता था। इस इंग्लिश में बोलेंगे ऑल आई वॉन्टेड टू डू इज सी माई पेरेंट्स हैप्पी। ऑल आई वॉन्टेड टू डू इज सी माई पेरेंट्स हैप्पी। मैं बस अपने माँ बाप को खुश देखना चाहता था। ऑल आई वॉन्टेड टू डू इज सी माई पेरेंट्स हैप्पी। वे चाहते थे कि मैं एक डॉक्टर बनूं। दे वॉन्टेड मी टू बिकम अ डॉक्टर। दे वॉन्टेड मी टू बिकम अ डॉक्टर, यानी वे चाहते थे कि मैं एक डॉक्टर बनूं। दे वॉन्टेड मी टू बिकम अ डॉक्टर। काश मैंने उन्हें सच बता दिया होता। आई विश आई हैड टोल्ड देम द ट्रूथ। आई विश आई हैड टोल्ड देम द ट्रूथ। काश मैंने उन्हें सच बता दिया होता। आई विश आई हैड टोल्ड देम द ट्रूथ। काश मैंने उन्हें बता दिया होता कि मैं एक डॉक्टर नहीं बनना चाहता। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई विश आई हैड टोल्ड देम आई डिडंट वांट टू बिकम अ डॉक्टर। आई विश आई हैड टोल्ड देम आई डिडंट वांट टू बिकम अ डॉक्टर। काश मैंने उन्हें बता दिया होता कि मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता। आई विश आई हैड टोल्ड देम आई डिडंट वांट टू बिकम अ डॉक्टर। तो कह रही है कि वे समझ जाते। दे वुड हैव अंडरस्टूड। दे वुड हैव अंडरस्टूड, यानी वे समझ जाते। दे वुड हैव अंडरस्टूड। अगर तुमने उन्हें समझाने की कोशिश की होती। इफ़ यू हैड tried to make them understand. If you had tried to make them understand, कह रहे हैं कि अगर तुमने उन्हें समझाने की कोशिश की होती। If you had tried to make them understand, they would have understood. वे समझ जाते। उसे वहाँ अकेले जाने की कोई ज़रूरत नहीं। कोई लड़की है जो वहाँ खुद से जा रही है यानी अकेले जा रही है, तो कह रहा है कि उसे वहाँ खुद से जाने की कोई ज़रूरत नहीं, अकेले जाने की कोई ज़रूरत नहीं। There is no need for her to go there herself. There is no need for her to go there herself, यानी उसे वहाँ अकेले जाने की कोई ज़रूरत नहीं। उससे कह दो मैं उसके साथ जाऊंगा। टेल हर आई गो अलोंग विद हर। टेल हर आई गो अलोंग विद हर, यानी उससे कह दो मैं उसके साथ जाऊंगा। टेल हर आई गो अलोंग विद हर। अगर तुम भी जाओगे तो मेरा ख्याल कौन रखेगा। ये कह रहा है कि इफ़ यू गो टू देन हु विल लुक आफ्टर मी। इफ़ यू गो टू देन हु विल लुक आफ्टर मी, यानी अगर तुम भी जाओगे तो मेरा ख्याल कौन रखेगा। इफ़ यू गो टू देन हु विल लुक आफ्टर मी। तुम्हारे बिना तो मैं बिल्कुल अकेला पड़ जाऊंगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई विल बी लेफ्ट ऑल अलोन विदाउट यू। आई विल बी लेफ्ट ऑल अलोन विदाउट यू, यानी तुम्हारे बिना तो मैं बिल्कुल अकेला पड़ जाऊंगा। आई विल बी लेफ्ट ऑल अलोन विदाउट यू। मुझे ये बीमारी बचपन से है। तो इसे कोई बीमारी है, कोई इससे इस बारे में पूछ रहा है, तो कह रही है कि मुझे ये बीमारी तब से है जब से मैं छोटी बच्ची थी, यानी बचपन से है। आई हैव हैड दिस डिजीज़ एवर सिंस आई वॉज अ चाइल्ड। आई हैव हैड दिस डिजीज़ एवर सिंस आई वॉज अ चाइल्ड, यानी मुझे ये बीमारी बचपन से है। आई हैव हैड दिस डिजीज़ एवर सिंस आई वॉज अ चाइल्ड। अब मुझे इसकी आदत सी हो गई है। इस इंग्लिश में बोलेंगे नाउ आई हैव गोटन काइंड ऑफ यूज टू इट। नाउ आई हैव गोटन काइंड ऑफ यूज टू इट,
यानी मुझे अब इसकी आदत सी हो गई है। नाउ आई हैव गोटन काइंड ऑफ यूज टू इट। अगर तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरता हूँ तो तुम गलत हो। कोई से डराने की कोशिश कर रहा है तो इससे वो कह रहा है कि अगर तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरता हूँ तो तुम गलत हो। इफ़ यू थिंक आई एम अफ्रेड ऑफ यू, यू आर मिस्टेकन। इफ़ यू थिंक आई एम अफ्रेड ऑफ यू, यू आर मिस्टेकन, यानी अगर तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरता हूँ तो तुम गलत हो। इफ़ यू थिंक आई एम अफ्रेड ऑफ यू, यू आर मिस्टेकन। आगे बोल रहा है कि मैं ऊपर वाले के सिवा किसी से नहीं डरता। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम अफ्रेड ऑफ नो वन बट गॉड। आई एम अफ्रेड ऑफ नो वन बट गॉड, कह रहा है कि ऊपर वाले के सिवा मैं किसी से नहीं डरता। आई एम अफ्रेड ऑफ नो वन बट गॉड। वो मुझे पसंद तो है लेकिन मुझे उससे बात करने में बहुत शर्म आती है। किसी लड़की के बारे में कह रहा है कि वो मुझे पसंद तो है लेकिन मुझे उससे बात करने में बहुत शर्म आती है। आई लाइक हर बट आई एम टू शाई टू टॉक टू हर। आई लाइक हर बट आई एम टू शाई टू टॉक टू हर, कह रहा है कि वो मुझे पसंद तो है लेकिन बात करने में उससे मुझे बहुत शर्म आती है। आई लाइक हर बट आई एम टू शाई टू टॉक टू हर। सच कहूँ तुमसे तो, कह रहा है कि टू बी ऑनेस्ट विद यू। टू बी ऑनेस्ट विद यू यानी अगर तुमसे सच कहूँ तो टू बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे लड़कियों से बात करने में बहुत शर्म आती है। इस तरह के लड़के होते हैं ना जिन्हें लड़कियों से बात करने में बहुत शर्म आती है, वो इस तरीके से बोल सकते हैं कि आई एम टू शाई टू टॉक टू गर्ल्स। आई एम टू शाई टू टॉक टू गर्ल्स, यानी मुझे लड़कियों से बात करने में बहुत शर्म आती है। आई एम टू शाई टू टॉक टू गर्ल्स। मैं कह नहीं सकता जो मैंने किया वो गलत था या सही है, कह रहा है कि आई कांट से व्हाट आई डिड वाज राइट और रॉन्ग। आई कांट से व्हाट आई डिड वाज राइट और रॉन्ग, मैं कह नहीं सकता जो मैंने किया वो गलत था या सही। आई कांट से व्हाट आई डिड वाज राइट और रॉन्ग। मुझे तो ऐसा लगता है कि व्हाट आई थिंक इज़ दैट, व्हाट आई थिंक इज़ दैट, कह रहा है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि व्हाट आई थिंक इज़ दैट मैंने उन्हें ना बताकर सही किया। आई डिड द राइट थिंग बाय नॉट टेलिंग देम। आई डिड द राइट थिंग बाय नॉट टेलिंग देम, तो इसने किसी को कोई बात नहीं बताई। अब कह रहा है कि व्हाट आई थिंक इज़ दैट, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने उन्हें ना बताकर सही किया। आई डिड द राइट थिंग बाय नॉट टेलिंग देम। अगर मैंने उन्हें बता भी दिया होता तो कौन विश्वास करता मेरा। इवन इफ आई हैड टोल्ड देम हु वुड हैव बिलीव्ड मी। इवन इफ आई हैड टोल्ड देम हु वुड हैव बिलीव्ड मी, कह रहा है कि अगर मैंने उन्हें बता भी दिया होता तो कौन विश्वास करता मेरा। इवन इफ आई हैड टोल्ड देम हु वुड हैव बिलीव्ड मी। इस तरह के काम में बहुत मेहनत लगती है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे दिस सॉर्ट ऑफ थिंग टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। दिस सॉर्ट ऑफ थिंग टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, यानी इस तरह के काम में बहुत मेहनत लगती है। तुम्हें थोड़ी और मेहनत की ज़रूरत है। वॉट यू नीड इज़ अ लिटिल मोर एफर्ट। वॉट यू नीड इज़ अ लिटिल मोर एफर्ट, यानी तुम्हें थोड़ी और मेहनत की ज़रूरत है, थोड़े और प्रयास की ज़रूरत है। वॉट यू नीड इज़ अ लिटिल मोर